हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं पर्सनल लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर बैंक्स हैं उनकी पर्सनल लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, जिनको आप मॉर्गेज लोन्स भी कहते हैं, ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, उन पे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, यानी कि प्रॉपर्टी से जो आपको रेंट मिल रहा है आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, उसके लिए अलग से स्कीम है, उस पर भी हम वीडियोस बना चुके हैं। उसके अलावा गोल्ड लोन या ज्वेल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, चाहे वो पर्सनल व्हीकल हो, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल के बाद पर्सनल व्हीकल, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, एजुकेशन लोन, होम लोन्स। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। उनका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में, एंड स्क्रीन में। यहाँ हम हमारे चैनल पे विजिट करके और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो क्या कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, किस तरह से अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी, मार्जिन, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप ऑफलाइन ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, अलॉन्ग विद फुल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे जाइए और अप्लाई कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इस लिंक पे विजिट करेंगे तो ये पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। इस पेज में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है और सबमिट कर देना है। उसके बाद में बैंक का काम स्टार्ट हो जाएगा। बैंक आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेगा और आपका लोन प्रोसेस कर देगा। तो अप्लाई आप चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सेम रहेगी। तो आइए इन्हीं डिटेल्स पे हम बात करेंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं या किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्पस सेम रहता है। आप अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे अगर आपको आ गए हैं एकदम से, तो आप उनको पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो मैरिज हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, ट्रैवलिंग हो, हॉलीडे हो, कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहते हो, या उसके अलावा आपने कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन लेके रखा है जिसके ऊपर आप बहुत एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। या आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बीच में आपके पास फॉर एग्जांपल आपने हाउसिंग लोन नहीं लिया है या ऑलरेडी ले चुके हैं, या आपका मैप अप्रूव नहीं है, तो आपको बीच में कुछ पैसे की ज़रूरत आ गई है, तो उस एक्सपेंसेस को भी मीट करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो बिल्कुल ओपन एंडेड स्कीम रहती है ये। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेगा कि आप इस पैसे को किस लिए यूज़ करना चाहते हैं। बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो कोई भी रेजिडेंट इंडियन जो कि एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों, प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक कंपनी के हों, या किसी MNC में काम करते हों, वो सब लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 58 ईयर्स रखा गया है। उसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, जैसे मिनिमम नेट मंथली इनकम 20,000 रुपीज़ रखी गई है। 20,000 से कम अगर आपकी सैलरी है तो आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये नेट सैलरी है, आपकी डिडक्शंस के बाद जो आपके अकाउंट में आती है, तो कम से कम 20,000 रुपये आपकी नेट सैलरी होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रखी गई है, इसमें 1 ईयर ग्रेजुएट रखी गई है। कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
और आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं मिनिमम 1 ईयर से आप उस सिटी में होने चाहिए, और टोटल वर्क जो आपका मांगा है मिनिमम 1 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप इन लोन्स के बाद लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो क्वांटम कितना रखा गया है, 50,000 टू 20 लैक्स। तो कम से कम 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लैक्स, बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका इनकम सोर्स कितना है, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। अराउंड 40% तक तो आपकी टेक होम पे रहती है, जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 20,000 ही अगर है तो 40% दैट इज 8,000 को बैंक टच नहीं करेगा, वो सेफली आपके घर पे जाएगी। बाकी के 12,000 में से ही आपकी ये वाली ईएमआई और इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई ईएमआई हैं तो उसी में से डिडक्ट होंगी। तो 40% जो टेक होम पे नॉर्म्स हैं आरबीआई के, वो सभी बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ लोन स्कीम्स में 50% भी होते हैं और कुछ बैंक 50% भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करेगा, आपको जो लोन दिया जाएगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी आपसे, तो एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। उसके अलावा आपका आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा और उसी सिबिल रिपोर्ट से असेसमेंट किया जाएगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी थी, अगर आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिया था या नहीं लिया था, अगर लिया था तो आपने किस तरीके से उसको रीपे किया है, या आपकी रिपोर्ट में कोई अगर बैड लोन्स या एनपीएस होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी भी तरीके का लोन नहीं देगा, चाहे आपकी कितनी भी सैलरी हो। अगर आपके एनपीएस हैं या बैड लोन्स हैं तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। इसलिए क्रेडिट हिस्ट्री मैंडेटरी है, और क्रेडिट हिस्ट्री के लिए आपका पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो पैन कार्ड एक तरह से आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेना है। तो उसके बाद में आपको देनी होगी अपनी लेटेस्ट कम से कम लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स। उसके बाद में अपनी सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ्स के अराउंड सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट। उसके बाद में लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ। दोस्तों ये यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे तो कोई भी बैंक आपको पर्सनल लोन के लिए मना नहीं करेगा। ये सेम डॉक्यूमेंटेशन हर एक बैंक में आपको एप्लीकेबल हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमने ऑलमोस्ट सभी बैंक्स की स्कीम्स पे वीडियोस बना के रखे हैं, आप उनको भी देख लें और कंपेयर कर लें कि क्या क्या क्राइटेरिया है बाकी के बैंकों में। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक आपसे, 10.99 टू 24%, ये स्लैब रखा गया है। बट आपको जो रेट चार्ज होगा टोटली डिपेंडेंट होगा आपके सिबिल स्कोर पे। प्राइमरी सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर पे, दूसरा आपका रिपेइंग कैपेसिटी पे। दोनों चीज़ों को कंसीडर करके बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, या बैंक में फिजिकली जाके भी आप पूछ सकते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रखा गया है, मिनिमम 12 मंथ्स, मैक्सिमम 60 मंथ। तो मैक्सिमम 60 महीने में तो आपको ये लोन पूरा रीपे करना ही है। 12 मंथ्स का लॉक इन है, 12 मंथ से पहले आप इस लोन को रीपे नहीं कर सकते। तो डिसबर्समेंट कैसे किया जाएगा, अपना जो आपका लोन सैंक्शन होगा उसके बाद में ये सारा का सारा अमाउंट आपकी सेविंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी कि आप इस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कोई नहीं है इस लोन स्कीम के लिए, कोई भी मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होगा। चार्जेस क्या क्या लिए जाएंगे आपसे, प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे लिए जाएंगे 2.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 2.5% आपको एज चार्जेस पे करना होगा। और उसके बाद में अगर आप लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं, अगर आपने लोन जो लिया है 1 Feb 2020 से पहले या 1 Feb 2020 को लिया था, तो 12 मंथ्स का लॉक इन तो है ही। 12 मंथ्स के बाद अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो 5% आपको लगेंगे फोरक्लोजर चार्जेस। जितना भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा उसके बाद 5% प्लस जीएसटी आपको तब भी पे करना होगा, अगर आप वन गो में भी इसको फोरक्लोज करना चाहते हैं। उसके बाद में अगर आपका लोन जो है वो डिसबर्स हुआ है 1 Feb 2020 के बाद में, तो 12 मंथ्स का लॉक इन तो इस केस में भी है। उसके बाद में 5% प्लस जीएसटी ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर ये लोन आप 2 साल के बाद बंद करेंगे तो 4% प्लस जीएसटी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में आपको देना होगा। अगर 3 साल के बाद करेंगे तो 3% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस जीएसटी, ये चार्जेस आपको पे करने होंगे।
और अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं अपने लोन में, ईएमआई से एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, तो आपने अगर जो लोन लिया है आपका जो 1 फेब 2020 से पहले या 1 फेब 2020 को लिया था, तो पार्ट पेमेंट अलाउड आपको नहीं किया जाएगा। बट आपका लोन जो डिसबर्स हुआ अगर 1 फेब 2020 के बाद में हुआ है, तो अप टू 10% जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा उसका 10% तक आप डाल सकते हैं 12 महीने के बाद। 12 महीने का तो लॉक इन है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, लोन को एज इट इज चलना पड़ेगा। 12 महीने के बाद 10% आप हर साल डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको परमिशन नहीं है। और जितनी बार भी आप 10% वो डालेंगे 750 प्लस जीएसटी पर इंस्टांस आपको पे करना होगा। उसके अलावा अगर कोई स्टैंप ड्यूटी आपके स्टेट में एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी होगी। तो दोस्तों ये था कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।